पूछ रही हूँ, आर यू गाइस अप फॉर डार्क जोक्स? सारे डिप्रेस आए हैं. By the way, guys, have you noticed I am limping while walking? Have you guys noticed? Yeah. You all have noticed today? It's good, अच्छी बात है, घबराने की बात नहीं है. मुझे यही चाहिए था. मैंने जब से बताना शुरू किया, लोगों को दिखना बंद हो गया है. लाइक लोग यहाँ बैठ के बोलते नहीं शिवांगी मैं नहीं दिखा. फिर से चल लो ना. मैं मलाइका अरोरा हो रही हूँ, तुम्हारे रैंप वॉक कर दूँ, लेकिन मैं अब चल लेती हूँ क्योंकि मुझे मजा आने लगा है. मेरा टाइम पास है. तो आई हैव पोलियो. रिलैक्स, इस बात पे सांस नहीं रोकनी है. मुझे गुप्त रोग नहीं हुआ है. इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है. मैंने पता किया है. मैं बताती हूँ क्या केस है मेरा. ठीक है, मेरी एक टांग दूसरे टांग से 1.5 इंच छोटी है. ठीक, ये डांस स्टेप भी हो सकता है. आई एम जस्ट ए बॉर्न डांसर. मुझे भी खुद 5 साल की उम्र में पता चला था कि मेरी नॉर्मल वॉक ही गजगामनी वॉक है. अब मुझसे क्या पूछता शिवांगी तुम लंगड़ा क्यों रही हो? मैं बोलती मैं गोविंदा फैन हूँ. लेकिन अब सोचो मेरे साथ इससे भी बुरा हो सकता था, है ना? मैं अपने एक्स के साथ हो सकती थी. मैं दिल्ली से हो सकती थी. मैं भक्त हो सकती थी. मैं अपने एक्स के साथ दिल्ली में भक्त हो सकती थी. ऐसा नहीं, वैसे में बहुत मजे हैं. इतने मजे हैं कभी कभी अपने मजे में खुद ले लेती हूँ. हाँ, अब मुझे क्या बोलता नहीं यार शिवांगी गो जस्ट ब्रेक योर लेग. और कितना दूसरा भी तोड़ लूं. तेरे बाप कमा ले साले. बट यू गाइस आर नेवर प्रेडिक्ट दैट आई हैव पोलियो व्हाइल आई एम स्टैंडिंग. कभी नहीं, है ना? बट द मोमेंट आई स्टार्ट वॉकिंग मुझसे कोई जरूर पूछता है क्या हुआ बेटा, एक्सीडेंट? अरे नहीं, किसी ने मार दिया तुमको? अंकल पागल हो क्या? इट्स जस्ट पोलियो. मेरे रोज का है. फिर एक ऑकवर्ड साइलेंस. फिर जिसने पूछा होता है उसको लगता है हाय राम बच्चे का दिन खराब कर दिया मैंने. उसको नहीं पता उसके ऐसे 10 लोगों का दिन खराब करके मैं आ रही हूँ. मुझे देख के बोलता है बेटा बुरा लगा? मैं बोलती हूँ हाँ थोड़ा तो लग गया है. अब क्या कर सकते हैं, एक बियर पिला दो. लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स ना मुझे अब ये बोलते हैं शिवांगी पोलियो तो पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेट हो चुका है, तो तुमको कैसे हो गया? तुम तो इतनी पुरानी भी नहीं हो. मैंने बोला देखो जो बीमारी पूरी दुनिया से निकल जाती है उसके बाद ही तो बिहार में आती है. I'm just a tourist attraction of बिहार. मैं लैंडमार्क हूँ वहाँ का. लेकिन आपको पता मुझे पोलियो कैसे हुआ? मुझे पोलियो ड्रॉप के रिएक्शन से हुआ. या इट्स ट्रू. हाँ, इस ड्रॉप का एक ही काम था. मुझे बीमारी से बचाना. ये देकर चला गया. People often blame my parents कि इसको पोलियो ड्रॉप क्यों नहीं पिलाया. I also blame my parents. तुम्हारी 3 औलादें थी, तुम मुझे स्किप कर सकते थे. मैं सच में इस वाली बात का बुरा नहीं मानती. और जब ये सब चल रहा था ना तो लोगों ने अमिताभ बच्चन को पोलियो का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था. आई मीन पोलियो प्रिवेंशन का. इनका अमिताभ बच्चन से कुछ नहीं हो रहा. मैं बोलती हूँ तुम्हें पोलियो का ब्रांड एम्बेसडर ठाकुर को बनाना था. या गब्बर ने उसके 2 हाथ काटे थे, तुम ठाकुर के पैर भी काट दो. घसीटता हुआ ठाकुर जिसको देख के गब्बर की आत्मा कांप जाए बिल्कुल. अब मुझे लगता है कभी कभी कि मैं इंदिरा गांधी हूँ जिसको मेरी रक्षा करनी चाहिए थी. उसी ने मेरी लगा दी. आप लोग को पता है इंदिरा गांधी कौन है? मैं लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, तुम लोग को दिख ही गया होगा, राइट? लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली चल नहीं पाती हूँ. प्रीटी ऑब्वियस. तो मैंने सारे दोस्तों ने डिसाइड किया कि मुझे कॉन्फिडेंट बना के रहेंगे. ये मुझे बोला शिवांगी तुम कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी. जस्ट गो एंड फेस योर फियर्स. ऐसा बोलने के बाद ये लोग मुझे हील्स की दुकान पे ले गए. और
मुझे बोले तुमको पता लड़के हील्स में कॉन्फिडेंट और सेक्सी दिखती हैं। मतलब वो सब छोड़ो, तुम लोग को पता है मुझे पोलियो है। बोले नहीं ऐसा नहीं है, हम नहीं मान रहे, तुम्हारे दिमाग में है। तुम पहनो तुम चल लोगी। अरे चूतियों, मैं मैराथन में पार्ट नहीं ले रही हूँ कि यार शिवांगी गो यू कैन डू इट। ये मेरी डेढ़ टांग का सवाल है। इतने में मेरी नजर वहां रखी हील्स पे पड़ी। अब तक मैं लाइफ में बस अंडर कॉन्फिडेंट थी, अब मैं दुखी भी हूँ। अब तक मेरी लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं था, मैं बहुत खुशहाल थी, अब है। ऑल थैंक्स टू माई इंटेलिजेंट फ्रेंड्स। या मैं हील्स नहीं पहन सकती, मेरे लिए जूता का मतलब होता है हवाई चप्पल। आपको पता है इन लड़के के पास हील्स में वैरायटीज है ना? किटन, ब्लॉक, वेजेस, फलाना ढिमकाना। छिड़क दो जलेबी नमक, कोई नहीं देखना चाहिए मुझे हील्स में। हाँ सर देख लो मेरे, नहीं पहना मैंने हील्स। ये इंसान मेरे देख रहा है जंप मार के। मैं 10 मिनट से झूठ बोल रही हूँ, आप बताओ। मैं ऐसे जो रैंप वॉक किए जा रही हूँ कि पीछे के लोग को भी दिख जाए। ये इंसान उच्चा कुच्चा की देख रहा है, इसने क्या पहना है। मैं दुनिया को भरोसा ही नहीं होता। ये सही है। अब तक मुझे जूते खरीदने होते तो मैं बाटा जाती थी, अब मुझे जूते खरीदने होते हैं मैं हील्स वाले सेक्शन में जाती हूँ। सेल्समैन को बोलती 4 नंबर का हील उड़ा दो, 5 नंबर के साथ दे दो। बोलते दीदी पागल हो गई हो, क्या करूँगा इसमें स्मैश पेयर का। मैंने देखो भैया अपने आसपास देखो, ऐसे बहुत सारे कपल है जो मिसमैच हैं। लेकिन इस समाज ने उनको एक्सेप्ट तो कर ही लिया है ना, फिर तुमको भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा। सुनो, तुम लड़की तो अजीब हो लेकिन बोल सही रही हो। तो जाओ तुम भी कोई ऐसी लड़की ढूंढ के लाओ जिसकी जरूरतें तुम्हारी जैसी हो, जिसे भी पोलियो हो, लेकिन उसका 4 तुम्हारा 5 हो, तुम्हारा 5 उसका 4 हो। तो मैं एवरीडे सुबह उठ के रेडी होती हूँ, मस्त घर से निकलती हूँ और लड़कियों की पैड चेकआउट करती हूँ। या मेरी माँ को लगता है मैं लेस्बियन हूँ एंड शी इज बीइंग वेरी सपोर्टिव। वो बीच बाजार में मुझे रोक के बोली बेटा वो देख उसका पैर कितने सुंदर है। मैं मम्मी सुंदरता पे मत जाओ, वो मन में होती है। अब साइज देखो, एक छोटा एक बड़ा होना चाहिए। मेरी माँ बोली छोटा मत ले, मजा नहीं आएगा, मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। लेकिन कुछ लड़के मुझे देख के एक्साइटेड भी हो जा रही है। एक लड़की इतनी एक्साइटेड होगी उसने अपनी ड्रेस ही उतारनी शुरू कर दी। मतलब बहन नहीं, मेरे अंदर दरिंदगी नहीं भरी है, मैं अच्छी इंसान हूँ, कपड़े खोलने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा बाहर से हो जाता है। मेरी एक फ्रेंड मुझे बोलती शिवांगी तुझे पता हील्स में ना हमारे बम अपलिफ्टेड देखते हैं, अपलिफ्टेड लड़कों को ये बहुत सेक्सी लगता है। मैं तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी प्रायोरिटी सेक्सी दिखना है? मेरी प्रायोरिटी है बस दिखना। मैं वही करती हूँ जिसमें मैं बेस्ट हूँ। मैं मस्त क्यूट बन के पहुंच जाती हूँ। मैं आ गई, अब तुम करो। अगला सोच रहा है कि जमाना इतना आगे जा चुका है ना, ये बंदी फर्स्ट मूव तो ले ही सकती है। उसको नहीं पता अगर मैंने फर्स्ट मूव लिया तो हमारा लास्ट मूव बन जाएगा। जोक से पार्ट, लेकिन बहुत सारे बेनिफिट हैं मेरी लाइफ में पोलियो की वजह से। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, 1-2 बताऊंगी क्योंकि मम्मी बोलती है अच्छी चीज़ें बताने से नज़र लग जाती है। ओके पहला बेनिफिट, बिकॉज ऑफ पोलियो आई हैव माई ओन फिल्टर फॉर बॉयज़। ओके कि कभी कभी ऐसा होता है लड़के में घूरते हैं, बहुत घूरते हैं, इतना घूरते सब कुछ कर देते हैं, है ना। आप लोग क्या करते हो? उनको इग्नोर कर देते हो या उनको उनसे ज़्यादा घूरते हो? पता है मैं क्या करती हूँ? मैं चल लेती हूँ। इसके बाद उनके चेहरे पर जो मातम आती है ना, मेरा दिन बन जाता है, ट्यूबलाइट जल जाती कि भाई ऊपर तो ठीक था, नीचे का डिफरेंट कैसे नहीं दिखा। बेचारे सोशल डिलेमा में चले जाते हैं, मुझे घूरे नहीं घूरे, घूरना बंद तो इंसान गलत, ऐसा मैं मानती हूँ। अब घूरते रहे तो उनको पता है मैं क्या करूँगी। मैं वहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर रही, मैं तो मम्मी को फ़ोन लगाती हूँ, मम्मी दामाद मिल गया, वो भी बिना दहेज का। दूसरा बेनिफिट, कोई मुझे क्यू में लगने नहीं देता।
कोई भी नहीं। कुछ दिनों पहले मैं एयरपोर्ट पे थी, सिक्योरिटी चेकिंग, मुझे 2 घंटे आराम से लगने वाले थे। इतने में तीन स्टाफ मेरे पास आए। मैम आप क्यों में नहीं लग सकते? मैंने मैं स्मगलिंग नहीं कर रही हूँ। तुम कर भी नहीं सकती। मैं तो उससे बोला वी आर नॉट कंफर्टेबल, हम ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि हमारे होते हुए तुम यहाँ लगो। देखो असल मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तुम देखिएगा सबको, मुझे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं है। लेकिन मुझे बचपन में एक चीज़ सिखाई थी, शिवांगी फ्री की चीज़ के लिए मना नहीं करते। तो मैंने बोला मेरे साथ मेरी बहन भी है। बोला कोई नहीं दीदी आप चलो, अब दोनों चलो, बस चलो। इतने में स्यूप में मेरे पीछे जितने लोग थे सब चिल्लाने लगे, ये लड़की आगे कैसे जा सकती है, ये ना इंसाफी, हमें भी जाना है। फिर मैं पलटी, मैंने बोला सुनो, इस बेनिफिट का कोर्स बचपन में मिलता है। few years back I won a stand-up competition at IIM Bangalore and I won goodies worth 6K. Yeah. I was damn excited, super excited. घर आई अपने goodies खोला। आप लोग पता है पहली गिफ्ट क्या निकली? शेविंग फोम। दूसरी गिफ्ट है जेल। मतलब कोई शिवांगी खोलती जा, 1-2 चीज बंदों के लिए दे दी होगी। ऐसे करते हुए मुझे मिला बेल्ट, डबल एक्सल साइज टी-शर्ट and 50% worth coupon of Raymond the complete men. पर नहीं, आई वाले इतना सेक्सी तो नहीं हो सकते शिवांगी, है ना? गलती तुम्हारी है। तुम उस बंदे का बात सेट लेकर जो सेकंड आया था। तो मैंने ऑर्गेनाइजर को कॉल किया, हे आई गेस मेरे गुड्स एक्सचेंज हो गया। तो नहीं शिवांगी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ 25 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 24 लड़के थे और तुम्हारे लिए बजट नहीं था हमारे पास। तुम एक ऐसा बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हो जिसकी दाढ़ी हो, हाइट थोड़ी अच्छी हो और वो टकला नहीं हो। फेयर इनफ। मैंने सारी क्वालिटीज गूगल पर डाली, सर्च रिजल्ट आया अमिताभ बच्चन। आप लोग कैसे नहीं लगता कि इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग की कैटेगरी गलत है? लाइक हमारे यहाँ अमेजन, मिंत्रा, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडियन वेयर, वेस्टर्न वेयर, फ्यूजन, समर, विंटर, नहीं माँ चुना। इंडिया में ऐसा होना चाहिए, ये मम्मी के सामने पहन सकते हैं, ये पापा के सामने पहन सकते हैं, ये दादी माँ के सामने पहन सकते हैं। बॉयफ्रेंड शोरूम पति की भी एंट्री नहीं कराएंगे। एक दिन मैंने ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप पहना था, मेरी माँ ने मुझे बोला बेटा तुम बता ही दो ना, अगर तुमको कपड़े पहनने ही नहीं है, कपड़ों पे एहसान करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा हाँ ठीक है, फिर आप बता दो कहाँ कहाँ से हटाना है। मैं हटाने को तैयार हूँ, शुरुआत नीचे से होगी। मेरे पापा मेरी माँ से भी आ गए, हाँ मुझे कुछ नहीं बोलते, सिर्फ लुक दे दो, लुक पूरे कपड़े पहनो, पूरे कपड़े, ठंड लग जाएगी। जून का महीना था, खुद इंसान कच्छों में घूम रहा था, इनकी छाती के बाल देख के अनिल कपूर शर्मा जाए। और मेरी दादी माँ को ना मुझसे एक ही शिकायत है, तू सलवार कुर्ता क्यों नहीं पहनती, चुन्नी कहाँ है तेरी चुन्नी, क्या तू कच्चे बनियान में घूम रही है? तुझे पता जब तेरी उम्र के थे, तेरी उम्र के हमारी आधे इंच कमर भी नहीं देख पाती थी पुत्र, आधी इंच। मैंने हाँ दादी आपकी तो बात ही अलग है, जब आप मेरी उम्र के थे ना तो अपने घूंघट में बैठे बैठे 11 बच्चे पैदा कर दिए थे। डोंट जज माई दादी, आई कैन सी इन योर आईज। तुम्हारी वाली का नंबर भी यही था, 5 से ज्यादा। I know I'm genius.